सुनाओ एरेडा लिमिटेड अब देखिए 260 रुपए पर क्लोजिंग हुई है और आज 12-13% की गिरावट का सामना करना पड़ा है इस स्टॉक को, बट रिकवर हो गया और रिकवर होने के बाद 3.61% की गिरावट के साथ। इवन अगर आप देखेंगे तो पीएसयू में सबसे कम गिरावट के साथ क्लोजिंग एरेडा ने दी है और इसके पीछे टैक्स का बहुत बड़ा हाथ है। आज यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पर इंक्रीज हो गया, जो कि काफी बड़ा इंपैक्ट जो है ना वो एरेडा के ऊपर डालने वाली है, निवेशकों के ऊपर डालने वाली। तो अभी आज का अगर आप बजट देखेंगे तो सीतारमन जी ने कुछ नया यहाँ पर नहीं कहा है। जो भी इंतरिम यानी कि फरवरी वाले बजट में था वही यहाँ पर जो है बोला गया है, कुछ अलग नहीं बोला गया है। ऐसा नहीं है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल दिया हो, बट जो टैक्सेशन है उसके ऊपर नया यहाँ पर जो है ना चीजें निकल कर आई है। इवन यहाँ पर थोड़ा सा मिडिल क्लास में यहाँ पर कम भी किया है, बट यहाँ पर उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो मार्केट के अंदर जो टैक्स बढ़ा है उसका इंपैक्ट काफी ज्यादा पीएसयू पर देखने को मिला है। और ये टैक्सेशन इसलिए नहीं बढ़ा है कि आपसे जेबें कटवानी है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो अचानक से जो वैल्यू ऊपर चली गई थी, जो एक बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पर मार्केट के अंदर रख दी थी नए निवेशकों के लिए, पीएसयू के अंदर खासकर लगातार दौड़े जा रहे, ये अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है ना आपका प्रॉब्लम नहीं है नए निवेशकों की, यहाँ पर प्रॉब्लम बन बैठी है यहाँ पर सेबी की। और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर इस बात को समझ रही हैं और दोनों के पक्ष यहाँ पर जो है ना बस यही कह रहा है कि थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए, बट कूल ऑफ होने का नाम नहीं ले रहे। इसीलिए यहाँ पर टैक्स बढ़ाए गए ताकि यहाँ पर जो है ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इतना हाई कर दिया है कि यहाँ पर आसानी से आप कमा कर आप खुश तो हो जाएंगे, बट टैक्स जब देंगे तो दुखी हो जाएंगे। और देखिए ये ना बड़ा सोच समझ के किया है। होता है क्या है कि छोटा जो निवेशक है ना वो ज्यादा कितना प्रॉफिट बना लेता है, 50,000 का बना लेता है, 60,000 का बना लेता है, बट आप टैक्सेशन के दायरे में नहीं आते हैं तो फिर आपके ऊपर नहीं बनता है, ठीक है ना। इतना तो मतलब कोई 5,000 का भी प्रॉफिट बनाएगा तो भी चला जाएगा क्या, तो ऐसा नहीं है। एक दायरा है, बड़े निवेशक बड़ा पैसा बनाते हैं एर्डा के अंदर, खासकर जो है ना शॉर्ट टर्म, क्योंकि अभी लिस्टिंग के टाइम ही कितना हुआ, 1 साल तो हुआ नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आने लगे। आप अभी आ रहे हैं ना, जो निवेशक है एर्डा का वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आता है। तो जो अचानक से सेल ऑफ आया ना, बेचकर फायदा नहीं था, आपकी गिनती शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में ही आनी है। लॉन्ग टर्म का जिनने भी 1 साल रखेगा, यानी कि एर्डा के आईपीओ का अगर 1 साल पूरा हो जाएगा तो जो निवेशक उसके अंदर 1 साल से बने हुए हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जो एक श्रेणी है उसके अंदर आएगा और उसे सिर्फ और सिर्फ 12.50% का टैक्स देना पड़ेगा, 12.5% का टैक्स। लेकिन एसटीसीजी में क्या है, 1 साल से कम वाले अगर हैं और आपने बेचा और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा, 1 लाख के ऊपर का प्रॉफिट हो रहा है, सो दैट आपको 20% का टैक्स भरना पड़ेगा। यानी कि कहाँ आपको 1 साल रखने पर 12.50% का ही टैक्स देना है, कहाँ आपका सीधा सीधा यहाँ पर 7.5% का सीधा सीधा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो उससे बचने के लिए आप देखें कि कितना तेज रिकवरी आई है। लोगों ने यही तो समझा कि यहाँ पर जो है ना बेच के फायदा ही नहीं है, अभी तो 6 महीने ही हुआ है। तो ये एक बात आ जाती है, टैक्स की बात आ जाती है। तो एरेडा का जो निवेशक है वो एक्चुअल में यहाँ पर एसटीसीजी के अंदर आता है। और मैं बता दूं एरेडा ने जो प्रॉफिट है यहाँ पर बनाकर दिया है वो किसी ने यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बनाया। एरेडा का आईपीओ इतना भरा हुआ था और एचएनआई की यहाँ पर जो है ना लॉटें बहुत लगी हुई थी। जो बिग एचएनआई की बात नहीं, वो 10 लाख वाली लॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए की लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। और वो लॉटें काफ़ी लगी हुई थी और उनका प्रॉफिट 10 लाख के एबव बन रहा है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 10 टाइम ये स्टॉक हो चुका है। 32 रुपए पर इशू था, 320 के ऊपर, सॉरी 320 का शायद आंकड़ा देख लिया है, शायद 310 या 305 का आंकड़ा है, ऑलमोस्ट 10 टाइम यहाँ पर हो गया। तो जिसने भी 2.5 लाख की लॉट ली थी ना, अगर वो होल्ड कर रहा था अभी तक, 25 लाख का सीधा सीधा बेनिफिट में है। तो इस पर जो है ना ये एसटीसीजी में आएंगे, इनको जो है वो 20% का टैक्स देना पड़ेगा अगर अभी बेचेंगे तो, ठीक है ना। 20% यानी कि सीधा सीधा आपका जो है 5 लाख रुपए का बन जाएगा। मतलब मैं तो टोटल वैल्यू को बता रहा हूँ, लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 22-23 लाख रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी बनती है और उस पर 20% का टैक्स, तो ये अच्छा खासा टैक्स यहाँ पर चला जाएगा। और अगर वो 1 साल रखेगा तो यहाँ पर जो है ना 12.5% का ही टैक्स भरना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, तो ये बात है। तो अभी जो टैक्स लगाया उसने बहुत बड़ा कंफ्यूज कर दिया है और जो बड़ा पैसा बना था बड़े निवेशकों का, वो अब क्या एक्शन लेने वाले हैं। एर्डा के अंदर बहुत वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिए कि प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखिए नेगेटिव बात नहीं है ये, आप इस बात को समझिए कि शुरू से जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव अचानक से नहीं हो सकता। बट आपका जो प्राइसिंग है, यहाँ पर जो न्यू बायर है उसको डर है,
पुराना बायर जिस भाव पर भी खरीदा हो, यहाँ खरीदा हो, यहाँ खरीदा हो, यहाँ खरीदा हो, डजेंट मैटर, उसका पैसा बन रहा है और उसको प्रॉफिट बुक भी करना आना चाहिए। अगर आज की डेट से यहाँ पे जो है ना टैक्स जो लगाया है आज की डेट से वैलिड है, नॉट आपका पहले। अब जो लोग पहले यहाँ पर कल के दिन भी बेचे थे या उससे पहले भी जो बेचे होंगे उनके ऊपर टैक्स अलाउड नहीं है। ये वाला जो आज यहाँ पर बढ़ गया वो 15% ही एसटीटी देगा, सॉरी एसटीसीजी देगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो वो 15% का ही देगा, लॉन्ग टर्म में नहीं गिना जाएगा। या वैसा नहीं है कि उसको जो है नए जो 20% देना है उसमें आना है, तो वो बात। तो प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए। अगर एक बार प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाए 10 गुना यहाँ पर बढ़ गया आपका स्टॉक और आपका ईपीएस जो है वो वहीं का वहीं है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर आपको समझना चाहिए 10 गुना बहुत होता है। म्यूचुअल फंड तक बेच के निकल गए इसी वजह से, म्यूचुअल फंड कैश में बैठे हैं। आज यहाँ पर सवेरे तो यहाँ पर जो बात चली रही थी टीवी पर, मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूँ, ये आज बोले तब यहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो वो देखिए अब कहाँ किस लेवल पर बात चल रही है और चिंताजनक स्थिति है, इसीलिए तो यहाँ पर जो है ना ये सब किया जा रहा है। अदरवाइज ये टैक्सेशन नहीं बढ़ता, तो और ये टैक्सेशन नहीं बढ़ाएंगे तो आप रुकेंगे नहीं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। जहाँ तक बात है डिपॉजिट की, तो बॉस जो एफएनडो में होना था वो तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा यहाँ पर जो है ना इक्विटी के ऊपर हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आरबीआई जो कह रहे हैं डिपॉजिट का, तो डिपॉजिट का तो क्रंच जो है ना वो रहने वाला है एक लंबे टाइम तक। वो तो भूल जाए कि कोई डिपॉजिट करने वाला भी है पैसा, वो पैसा मार्केट के अंदर ही आएगा, बट वो पीएसयू के अंदर आएगा तो बहुत एक ना रिस्क में आएगा। वो जो लोग पीएसयू में डाल रहे हैं वो बहुत रिस्क में डाल रहे हैं। ये एक बात समझनी चाहिए उन निवेशकों को जो पैसा ले लेकर इधर डाल रहे हैं, तो इसको आप समझिए। इवन यहाँ पर लोन में पैसा मत लगाइएगा, ध्यान रखिएगा, लोन लेकर पैसा मत लगाना पीएसयू के अंदर। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि कुछ ही गिनती के स्टॉक्स हैं वही अच्छे हैं, अदरवाइज सब महंगे हो चुके हैं। इवन आरवीएनएल तो बहुत महंगा हो चुका है अगर आप देखें रेलवे स्टॉक के अंदर। तो अभी यहाँ पर क्या करना है भैया, मूविंग एवरेज के हिसाब से समझते हैं। और यहाँ पर जो लेवल क्रॉस किया 215, एक बहुत लंबे टाइम बाद किया था, तो वो 215 का लेवल यहाँ पर जो है ना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज शायद 232 या 231 का लेवल हिट हुआ है, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा 215 रुपये इंपॉर्टेंट है। मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पर क्या रहने वाले, मूविंग एवरेज आपके 200 रुपये पर बने हुए हैं। ये देखिए 50 डेमा यहाँ पर, ठीक है, और आपका 100 डेमा 181 पर। तो ये आपके सामने है मूविंग एवरेजेस हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर चलना है, अपनी स्ट्रेटजी बनाना है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप बाई कर ले या सेल कर ले, बट मैं न्यू बायर को ये कहूँगा कि बॉस थोड़ा सा थमिए, कैश हाथ में रखिए, कैश हाथ में रखिए। बड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मार्केट आपको देगा और उसमें आपको जो है ना इन्फ्यूज़ करना है। अभी क्वार्टरली नंबर्स आएंगे, ये सब लोग ना अब ट्रिगर ख़त्म हो गए, अब सब लोग आएंगे क्वार्टरली नंबर्स पे। क्वार्टरली नंबर्स में अभी आईओबी का रिजल्ट आया, बड़ा ख़राब रिजल्ट आया। एर्डा का एक इनलाइन नंबर्स आए थे, अगर आपको याद हो। आईओबी का देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ कितनी बुरी तरीके से गिरी है। तो ये सारी कहानी हो रही है पीएसयू के अंदर, तो इसको ध्यान में रखिए। ये जितने भी प्राइसेस हुए हैं ये इवेंट बेस्ड हुए, इवेंट खत्म। आज यही तो बोला यार कि इवेंट खत्म, आप देखते हैं आगे क्या होता है। तो वही चीज़ है, नेगेटिव वाली बात नहीं है। बात ये है कि प्राइसिंग देखने को मिल गई, 10 गुना हो गया, ठीक है भैया, अपना बुक करो, चलते बनो। 10 गुना आसान से नहीं मिलता है, और जब अर्निंग बढ़ने लगेगी ना तब अपन लौट के आएंगे। तो वो एक बात होती है, ये इवेंट बेस्ड सब कुछ प्ले था। सो उम्मीद काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये नेगेटिव बात नहीं है, नेगेटिव मत लीजिएगा। कुछ बातें जो हैं वो आपके जो फेवरेबल है ना उससे हटके करनी पड़ती हैं। लोग सुनना चाहते हैं पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव नहीं बोल पाऊँगा। जो है हायर साइड प्राइस पर दिख रहा है वही बोलूँगा। आपके मल्टी बैगर नहीं चिल्ला पाऊँगा। ये एक सीधी सी बात है और यही रहना चाहिए। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, खुद की स्टडी सबसे बढ़िया है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।